मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। प्रेम ही हमारी परिभाषा है। जीवन में हम केवल लोगों को सही दिशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। अब समस्या ये है कि सभी लोग तो इतने निस्वार्थ होते नहीं, सभी लोग तो सचमुच देशभक्त होते नहीं। वो होते हैं स्वार्थ भक्त, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी अब उन्नति और प्रगति के लिए सबों का विनाश करते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए दुराचार हो रहा है, इसीलिए अत्याचार हो रहा है। अभी भी देखिए, किसान हमेशा कुछ न कुछ करने की सोचते रहते हैं, आंदोलन शुरू करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये समझदारी नहीं है कि ये चंद गिने गुने गुंडों का जो ग्रुप है वो किसान का, वो सचमुच किसान के प्रतिनिधित्व नहीं करते। किसान की समस्या को समझने वाले इस देश में बहुत सारे ऐसे संवेदनशील महापुरुष हैं जो कि हर आँख की आंसू पोंछने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप जान लीजिए, ये जो आंदोलन जीवी हैं, ये जो हमारे समाज के कलंकित चेहरे हैं, वही हमारे भोले भाले कुछ किसानों को और बाकी उसमें भी महत्वाकांक्षी उन लोगों को भड़का के, उनको लेके देश में शांति व्यवस्था में विघ्न डालना चाहते हैं। हम सबों के सहयोग से हमारा देश प्रगतिशील है, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी समस्याएं अनंत हैं, हमारी परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसका समाधान हम सब मिल के कर सकते हैं। आंदोलन से क्या हो सकता है भाई? नहीं तो सभी लोग आंदोलन ही शुरू कर दें, देश को बर्बाद कर दें, तहस नहस कर दें। अब देखिए, जो दिल्ली का किला बनाया जा रहा है, किस तरह से एक भय का वातावरण पैदा हो गया है दिल्ली में। पूरे महकमा, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट, पूरे एक बैरिकेड लगा रहे हैं, एक तरह तरह के फ्रंट बना रहे हैं कि वो समाज विरोधी तत्व किसान के शब्द भेद में देश की शांति व्यवस्था को बर्बाद नहीं कर दे। हम नहीं भूल सकते जब हमारे इन दुष्टों ने, हमारे देश के प्रगति में बाधक लोगों ने हमारे लाल किला पर जाके किस तरह से इन्होंने आतंक फैलाया था। धज्जियां उड़ा दी लाल किला का, तोड़ फोड़ मार काट, लोगों की हत्याएं करना शुरू कर दी। क्या समझते हो ये किसान हो सकते हैं? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा किसान हूँ। हम दर पीढ़ी से किसान ही हैं, किसान थे, किसान हैं, किसान ही रहेंगे। लेकिन हमारी धड़कनें भारत माता की धड़कनों के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम भूखे हैं तो हमको सोचना चाहिए कि समस्या क्या है। हमारे जैसे लाखों अरबों करोड़ों लोग हिंदुस्तान में जो भूखे हैं, तो सभी लोग अगर आंदोलन ही करें तो कैसे इसका समाधान होगा? समाधान है हम प्रगति पथ पर आगे बढ़ें, सहयोग करें, प्रेम से, सद्भावना से आगे बढ़ें। लेकिन आपका दिल साफ होगा तब ना। आपके दिल तो कोयला जैसा काला है। आप तो कुछ न कुछ करके देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इलेक्शन आने वाला है, आपको इलेक्शन में कुछ इस तरह विघ्न डालना है कि देश की छवि खराब हो, देश के शासक वर्ग जो हैं उनकी छवि खराब हो। सख्ती से निपटा जा सकता है भाई। जब हम पाकिस्तान और चाइना को दांत खट्टे कर देते हैं, ईंट से ईंट बजा देते हैं, तो आप जैसे गुंडों, लुच्चों, लफंगों को जल्दी से जल्दी सुधारा जा सकता है। लेकिन हम तो शांति के दूत हैं। हम सारे भारतवासी चाहते हैं कि हमारे सारे समस्याओं का समाधान बातचीत से हो। हम साथ में आए, लेकिन आपका नियत तो सही हो ना। अगर नियत में खोट है, कुछ देने से भी आप सुधरेंगे नहीं, कुछ देने से भी आप मानेंगे नहीं, क्योंकि आपको तो अपने उल्लू सीधा करना है ना। और आप समर्थित हैं उन भ्रष्टाचारियों के द्वारा जिसके पीछे ईडी और सीबीआई लगा हुआ है। वो आपको समर्थन दे रहे हैं क्योंकि उनकी ईट से ईट बज रही है। तो अकेले तो मैदान में उतरेंगे नहीं। आप सॉफ्ट कॉर्नर हैं किसान भाइयों, आप सबसे सरल और सॉफ्ट कॉर्नर हैं।
आपका दुरुपयोग किया जा रहा है। आपसे निवेदन करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हर चीज़ों का, हर समस्याओं का समाधान डायलॉग में होता है। और देश में केवल किसान भाई तो नहीं रहते ना भाई, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की है बेरोजगारी। किसान को तो खा पी के मस्त है भाई, उपजाते हैं, खाते हैं, जी रहे हैं, लेकिन किसान के ही बाल बच्चे जो बेरोजगार है उसके लिए दम नहीं है बोलने का। तुमको नालायक, क्या हमारे बेरोजगार बेटी और बेटों के लिए चिंता नहीं है तुम्हें? कितना मिल जाएगा अगर मान लो कुछ बढ़ा दिया गवर्नमेंट आपके जो डिमांड है उसमें? देश की समस्या समाधान चाहते हो तो बेरोजगारी दूर करो। अगर बेरोजगारी दूर हो गई ना तो हमारे जो करोड़ों बेटा और बेटी बेरोजगार हैं, जिनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, जिनको रात में नींद नहीं आती है, जो आप किसान भाइयों और विभिन्न वर्गों से आए हुए लोगों के दुखों को अपने सीने में समा के हमारे युवा पीढ़ी जी रहे हैं, उनकी समस्या सोचिए। सुधर जाइए ना। हम तो प्रेम के राही, हमारा सिद्धांत ही है अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय। शांति ही जीवन है, शांति में ही सबों का कल्याण है। असदो माँ सदगमे हो, तमसो माँ ज्योति गमे, मृत्यु माँ अमृतम गमे। अमृत है हमें साथ मिल के चलने में, सहयोग करने में। जिस पवित्र भूमि से मैं बात कर रहा हूँ, ये केवल दूसरों के लिए सोचता है, अपनी ज़िंदगी की आहुति लगाता है। हर मरते हुए, हर पीड़ित, हर व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए हम समर्पित हैं। आइए मेरे साथ कंधे से कंधे मिला के चलिए और देश की प्रगति में हम सहयोग करें, शांति के वातावरण में अपने समस्याओं का समाधान करें। धन्यवाद करता हूँ किसान भाइयों।